कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोनिक्स को और करें अपने DGT-NPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब देखो, ये भी सिनेरियो समझ गए होंगे कि क्या हमारे पास में वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और इनके बीच में रिलेशन होता है। अब जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि पूरा एसएचएम फॉर्मूला बेस्ड है और वो फॉर्मूले कहां से जनरेट होते हैं, एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक केस मैंने आप लोगों के साथ में लिया, अगले पेज पे करते हैं। ये 6 के 6 रिलेशन आपको सेटअप करने आने चाहिए और इनके ऊपर में ग्राफ भी पूछता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें। ये मान लेता हूं कि मेरे पास में ओरिजिन है यहां पर और मैंने इनिशियल पोजीशन यहां पर मान लिया। वैसे तो क्या था, ये ओरिजिन था जहां पर मैं ये मान सकता कि मीन पोजीशन है, लेकिन मैं आपको वो एक एक्चुअलिटी से रूबरू करवाना चाहूंगा कि जो फेज डिफरेंस, फेज वगैरह पढ़ते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी इस ओरिजिन से एक्स नोट दूरी पर बना हुआ है। कब? जब मैं टाइम इजकल टू 0 कंसिडर कर रहा हूं और इस पोजीशन के ऊपर में उसकी जो वेलोसिटी हमने मान ली है वो v1 है। ठीक है भाई। और जो मैक्सिमम ये जा सकता है ऑब्जेक्ट, उसके पॉइंट्स मेरे पास में गिवन है कि ये प्लस ए, आगे भी आपको ये मिलेंगे प्लस ए और इधर माइनस ए। ये तो आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ इस इक्वेशन से, तो ऐसे इस तरह का बार बार चलता रहेगा। अच्छा, अब यहां पर जो इक्वेशन मेरे पास में डेवलप हुई, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं या फिर एसएचएम वगैरह लगाते हैं या फिर एक्सेलेरेशन और एक्स के आप ग्राफ जब भी डिजाइन करते हैं, तो इसमें हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस का पता होना चाहिए। और यहां पर मैंने आपको इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कि t इक्वल टू 0 पर एक्स नोट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट मेरे पास। जैसे आप लोग ये समझें कि ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बहुत अच्छे से हम करेंगे इसके अंदर में। तो ये आप थोड़ी सी आगे ले गए हैं। जब मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं तो ये इस ओरिजिन से, यानी कि जो हमने ओरिजिन माना हुआ था वहां से इतनी दूरी पर वो बना हुआ है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक एक्सेलेरेशन आया होगा और वो एक्सेलेरेशन कितना होगा, माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू में एक्स आएगा। एक्स क्या है, जो ये ओरिजिन लिया है वहां से कितनी दूरी पर मैं चलता जा रहा हूं ऑब्जेक्ट के लिए। मैं यहां पर अभी एक्स नोट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनिशियल कंडीशन आपको प्रोवाइड कर दी है। एक्स नोट फिर और भी बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने माइनस के बाई एम क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें बताया कि फोर्स इजिकल टू माइनस के एक्स होता है। इसको हमने मास इंटू में एक्सेलेरेशन कर दिया, के हो गया, और यहां से के बाई एम इंटू में एक्स आ जाता है। ओके, अब ये की पॉइंट आप नोट करें कि जो हमारे पास में के बाई एम होता है, इसको हम एक एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, जिसको आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर के नाम से। ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू के बाई एम, या फिर जनरली आप इसको लिखेंगे ओमेगा दैट इज इक्वल टू के बाई एम इसका रूट। ये एक्चुअल इक्वेशन होती है जो ओमेगा को हमें कंसिडर करना होता है। तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन मेरे पास में निकल कर आया, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। भाई मैंने इसके अंदर में सर्कुलर कंपोनेंट का यूज किया है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मैं इस पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहूंगा। आगे बहुत खेल आएगा इसके अंदर में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर में डिजाइन करेंगे हम। कि आपने देखा कि एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रही है, तो वो एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में वो रोटेट कर रहा है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में रोटेट कर रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टाइम के, पीरियोडिक एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। और वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में रिपीट करता है। तो जो वो एक एंगल डेवलप कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट वो कर रहा है एक सर्किल के अंदर में, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक उसी तरह से जो एसएचएम आएगा, ये हम देख रहे हैं कि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस पूरे मोशन को मैं एक सर्कुलर मोशन के अंदर में आगे रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसलिए हम इस पूरे मोशन को ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के अंदर में लिख सकते हैं, जिससे हमारे लिए आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मेरा मेन अप्रोच वो डिस्टेंस, वो वेलोसिटी इसके अंदर में डिजाइन करनी है। तो एक्सेलेरेशन आप लोगों ने लिख लिया, तो एक्सेलेरेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स आप लोगों ने लिख लिया। तो एक्सेलेरेशन कैन बी रिटन एज वी डी वी
इंटू डिवाइड बाई हमारे पास में dx आता है, इसके बारे में आप फेमिलियर हैं। x के रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स में बताया था कि एक्सेलेरेशन कैन बी गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट dv बाई dx से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशन मेरे पास में बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में x इंटू में dx आ जाएगा। ये dx जो आया वो इस साइड में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, देखो v वेलोसिटी थी मेरे पास में, v वेलोसिटी से यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जीरो होगी। इस पोजीशन पर मान लेता हूं कि v वेलोसिटी थी, तो v वेलोसिटी से वो अचीव कर लेगा जीरो। लेकिन इस केस के अंदर में देखें तो कहां से मैं कहां चला, मैं x डिस्टेंस से चला। मान लेता हूं कि ये मेरे पास में कोई x डिस्टेंस थी जिसको मैंने x नोट वगैरह माना हुआ है, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये a पोजीशन तक चला जाएगा। ये a पोजीशन तक ऑब्जेक्ट जो वो जा सकता है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये रिलेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये याद नहीं करना है ये वाला, ये तो मैं सिर्फ आपको उस अप्रोच तक लेके जाना चाह रहा हूं। तो अब इसको आप और फर्दर सोल्व आउट करेंगे, तो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी है इस पूरे मोशन के अंदर में, फिर से मैं यहां पर इसको बना लेता हूं क्योंकि इसका खेल बहुत चलेगा। ये मेरे पास में मीन पोजिशन है, ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी पोजीशन पर चेक करना चाह रहा हूं। मान लेता हूं कि मैं इस पोजीशन पर चेक करना चाह रहा हूं जो कि x दूरी पर है मेरे पास में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज गिवन बाय जो ये रिलेशन था। इसको मैं फर्दर और करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो रिलेशन मेरे पास में निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर यानी कि जो मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड अचीव कर सकती है वो बॉडी, वहां तक का, माइनस में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे उसका वेलोसिटी फाइंड करना है वो, यानी कि एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये रिलेशन तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछे जाते हैं। क्या देगा क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से सुन लो। बोल देगा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमने दी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, पहली चीज। ओमेगा मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, और मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट जो अटेन कर सकती है वो हमने दिया 2 मीटर कर सकती है। और अब ये बताओ कि जो वेलोसिटी है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर कितनी होगी। तो क्या है इसके अंदर में यार, सीधी वैल्यूज रखनी है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई हो गई हमारे पास में। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना अचीव कर सकती है, 2 दे रखा है तो 4 हो गया। माइनस में 0.5 को करेंगे तो ये आ गया 0.25 आ गया। कर लो इसको सोल्व, जो भी आंसर आएगा आप लोगों का। एग्जाम के अंदर में थोड़ा स्टैंडर्ड डेटा आप लोग को मिल जाएगा, थोड़ा कट विट के आपका आंसर आराम से निकल पाएगा। तो ये वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगी, ये तो समझ रहे हैं ना। यहां पर मेरे पास में वेलोसिटी मान लेते 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर हमारे पास में मान लो 2 मीटर पर सेकंड होगी या 1 मीटर पर सेकंड होगी। और फाइनली जो एक्सट्रीम पॉइंट था, ये तो समझाया गया था आप लोगों को कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कहां पर अचीव होती है, वो उसके ओरिजिन पर या फिर मीन पोजिशन पर रहती है। और जो एक्सट्रीम पोजिशन होती है वहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन वी मैक्स वहां पर क्या होता है, वी वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, और जो मीन पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलेरेशन 0 होता है। उल्टा हो गया दोनों का, ठीक है। और इस पोजीशन के ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो वेलोसिटी होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों से पूछे तो हम इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, बशर्ते कि वो एक सिंपल मतलब एक वो ओसिलेटरी मोशन कर रहा हो, और उस ओसिलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल केस जिसमें n इक्वल टू 1 मानेंगे। आपके सिलेबस में खाली आपको यही पढ़ना है कि n इक्वल टू 1 वाला केस ही लेके चलना है। वो तो मैंने आपकी एक भूमिका बनाई थी कि कैसे आप लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। और कहां पर, जिस भी पॉइंट पर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, जिस भी पॉइंट पर, पॉइंट वेयर वेलोसिटी टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी की रिलेशन आ गई है। अब फटाफट एक और रिलेशन हम सेटअप कर लेते हैं। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन बनी है भाई, ये v और x के बीच में एक रिलेशन हमने सेटअप कर लिया है। तो अभी जो आपको बताया कि एक रिलेशन हमारे पास में हो चुकी है इनिशियल जो आई थी, दूसरा रिलेशन v और x के बीच में हमने बना लिया। बचे कितने, अभी 4 रिलेशन और बचे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। तो अभी आपने देखा कि v की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ओमेगा का बड़ा खेल आएगा तो अच्छे से इसको फेमिलियर हो जाएं। बार बार मैं इक्वेशन को लिखता जा रहा हूं ताकि आप इसे
अच्छे से समझ पाए। तो ये रिलेशन, इसको मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ वी को। तो ए स्क्वेयर माइनस में ए एक्स स्क्वेयर, इनको मैं नीचे ले आता हूँ, डायरेक्ट इसके ऊपर मैं रिलेशन सेटअप कर रहा हूँ मैं, इनटू में रूट आ गया। और इसको जो हम करेंगे वो एक्स नोट से, जो डिस्टेंस वाइज में बात करूँ, एक्स जो है वो कहाँ से, एक्स नोट पोजिशन से किसी एक पर्टिकुलर एक्स तक मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास में एक्स नोट आया, ऊपर जो आया वो हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा एक्स पोजिशन पर लेके जा रहा हूँ, किसी भी एक एक्स लोकेशन वो हो सकती है। ओमेगा टाइम जो है वो कितना रहेगा, जीरो से जो हमने इनिशियल माना हुआ था वहां से आप चलेंगे dt टाइम तक उसको लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम जो हमारे पास में था जीरो के ऊपर में, हम कहां पर थे, एक्स लोकेशन के ऊपर में थे, तो इसलिए हमने इसको एक्स नोट लोकेशन यहां पर लिया, इनिशियल उसके पास में कोई पोजीशन बनी हुई थी। अब ये बना, देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन बना है यहां पर किसका रिलेशन है, ये साइन इनवर्स एक्स का है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया मेरे पास में, ये रिलेशन इधर से आ गया। और जब आप इधर आएंगे मेरे पास में एक्स नोट लगाएंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, एक्स बन गया और माइनस में, एक्चुअली ये रिलेशन तो था मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो अपर लिमिट में रखूंगा एक्स की तो एक्स आ गया, और लोअर लिमिट रखूंगा एक्स नोट तो माइनस में आएगा, तो दूसरा रिलेशन इसके साथ में आएगा साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए। मैंने सिर्फ लिमिट्स डायरेक्टली सेट इसके अंदर में कर दी है, वो कैसे आ रहा है उतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जो मेन रिजल्ट है उस पर पहुंचना हमारे लिए जरूरी है। इधर से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास में ओमेगा टी निकल कर आ गया। ठीक उसी तरह आप इसको और सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बना मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए। लेकिन मुझे x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहां से मैं साइन को इधर लेके जाऊंगा और a को भी साइड में लेके चला जाऊंगा। तो ये x की जो वैल्यू आएगी, नोट करेंगे इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये a मेरे पास में इधर मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन इनवर्स जो है ये उठकर इसके यहां पर लग जाएगा, तो साइन इनवर्स लगा तो ये आया मेरे पास में साइन बन गया, ओमेगा टी बन गया, प्लस में साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए बन गया। ये हमारे पास में इक्वेशन बनकर आ गई है, ए जाएगा तो ये एक इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो रिलेशन हमारे पास में बन के आई है ये डिजाइन होकर आ गई है। अब देखो इसके अंदर में खेल खेलना शुरू करते हैं। ये जो फाइनली आपके पास में इधर आया है साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए, जो मेरे पास में आया है, इसी को आप जानते हैं किस नाम से, फेज कांस्टेंट के नाम से। अभी फेज कांस्टेंट होता क्या, सभी ने सुना है इसको। और ये जो फाइनल मेरे पास में बनी है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसका एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बना है यहां पर ओमेगा टी, ये इसकी क्या है, फेज है, यानी कि वो किस रेट से अपने आप को चेंज कर रहा है उस टाइम के इंटरवल के साथ में, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो कितना वो एंगुलर मोमेंट वो करता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ में वो मूव करता रहा है, कितना एंगल वहां पर वो सस्टेन कर पा रहा है या फिर सबटेंड कर पा रहा है। तो ये वैल्यू जो आई है आपके पास में कांस्टेंट है, ये बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आपका फेज कांस्टेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। जैसे एक साइनोसॉइडल मोशन की बात करूं मैं, तो जो हमारे पास में नॉर्मल कोस थीटा वगैरह के मोशन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, या फिर मैं साइन की बात करूं तो साइन का कुछ ऐसे होता है। मैंने इस मोशन को थोड़ा पीछे की तरफ में एक्सटेंड कर दिया और ये जो था यहां से मैंने टाइम इक्वल टू 0 मान लिया, तो अब ये जो है इतना शिफ्ट हो गया। था क्या है, अपने आप में साइन का फंक्शन था, लेकिन मैंने इतना आगे की तरफ में अपने आप को शिफ्ट कर दिया, यानी कि मेरा जो ओरिजिन था टाइम इक्वल टू 0, मैंने उसको शिफ्ट किया और यहां से मैं वो कैलकुलेशन करनी शुरू कर गया। एक्चुअली में वो था मेरे पास में साइनोसॉइडल फंक्शन, लेकिन मैं इतना आगे बढ़ गया उससे, और इसी को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, यानी उसकी फेज के अंदर में कितना वैल्यू और बढ़ता हुआ आ गया, यानी कि कितना वैल्यू उसके ऊपर में कांस्टेंट बना हुआ है, हमने टाइम इक्वल टू 0 उसके एक्चुअल फॉर्मेशन से कितना आगे शिफ्ट कर दिया है। तो जो डिस्टेंस है, यानी कि कितना ऑब्जेक्ट चलेगा इस मोशन के अंदर में, यहां पर देखो मैं या इस पोजीशन पर, यहां पर किसी भी पोजीशन पर मैं देखना चाहूं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्या मेरे पास में ओमेगा है और कितने टाइम के बाद में उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ए क्या रहेगा, वो कितना मैक्सिमम वो एम्पलीट्यूड अटेन कर सकता है वो ऑब्जेक्ट। तो दो फॉर्मूलाज आप लोग के पास में आ गए। पहला जो फॉर्मूला आया वो वी का आया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, किसी भी टाइम पे आपको कैलकुलेट करना हो तो। दूसरा जो रिलेशन आपके पास में आ गया एक्स का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ए और ये आया साइन
ठीक उसी तरह इसको हम लिखें तो ओमेगा टी प्लस में साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए। एक्स नोट क्या था, जो इनिशियल कंडीशन हमने प्रोवाइड करी, अगर वो इनिशियली नहीं हुआ, मान लो एक्स नोट हमारे पास में जीरो हो गया, तो पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, जीरो सेट हो जाएगा। तो फाइनल जो रिलेशन बनेगी आपके पास में क्या बनेगी, साइन ओमेगा टी। और यही आप लोगों ने अपने एग्जाम के अंदर में भी देखा होगा। या फिर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो मैं अभी उसके ऊपर भी लेके चलूं, तो मैं इसको फाई के नाम से जानता हूं। आप लोगों ने इसको फाई के नाम से जाना होगा ऐसे। तो ये जो फाई है इसी को आप क्या जानते हैं, फेज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज फेज कांस्टेंट। और अगर ये फेज कांस्टेंट जीरो हो जाए, यानी कि इनिशियली हमने कोई वेव थी मेरे पास में, साइनोसॉइडल थी, तो मैं टाइम इक्वल टू जीरो उसका वहीं से माना जैसा उसका चलता है, यानी कि टाइम जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो है, मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया। होना क्या चाहिए था, टाइम इक्वल टू जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी। अगर मैं शिफ्ट कर देता तो उसकी वन वैल्यू आ रही थी इस पोजीशन के अंदर में, तो मैंने शिफ्ट नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू अभी भी क्या बनी रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि टाइम इक्वल टू जीरो पर जीरो रहेगी, फिर वो अपने वैल्यूज को बढ़ाता चलेगा। तो फाई की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, इसके अंदर में जीरो मान ले, तो जो फाइनल एक्स बनता है आपके पास वो बनता है ए साइन ओमेगा टी। अब इन फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल के साथ तो खेलना चुटकियों में सिखा देंगे। बहुत खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को मैं इस चैप्टर की प्रोवाइड करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट काफी टाइम लगाएगा उनको सोल्व करने में, आप उनको देखते ही विद इन सेकेंड्स 20 सेकंड के आपका पूरा क्वेश्चन एसएचएम का सोल्व हो जाएगा। चाहे एक पार्टिकल हो, चाहे दो पार्टिकल हो, चाहे उनको आगे एक साइड में मूव करवाए, चाहे उनको अपोजिट साइड में मूव करवाए, कैसा भी करवाए यार, कुछ नहीं बचा इनके बाद में। तो सिर्फ ये खेल आप समझ लो, मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के साथ। अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये तो आप जब होगा जब फेज उसके पास में नहीं है। हम तो एक केस ऐसा मान के चलते हैं कि वो अपने आप में एक फेज कांस्टेंट रखा हुआ है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, हम अपने ओरिजिन से स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, ओरिजिन, ये फेज आने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने ओरिजिन को हटकर यहां से एक्स नोट दूरी पर अपनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी शुरू करी थी। जैसे इस सिनेरियो में मैंने आपको दिखाया कि टाइम इक्वल टू जीरो पर मैंने यहां से मूवमेंट करना शुरू किया था। तो ये जो इनिशियल कंडीशन मैं अपने पॉइंट को उसकी मीन पोजीशन से, जहां पर उसके ऊपर में 4 जीरो लग सकता था, यहां पर जीरो था, उसकी वो मेन पोजीशन थी, वहां से मैं इसको आगे की तरफ में मूव करवा ले गया पहले। और जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखा, यानी कि जब से मैंने कैलकुलेशन करनी शुरू की, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था। तो x की वैल्यू आपके पास में ये बनकर आ गई है। अब इसमें खेल समझो आप लोग कि x आपने रिप्रेजेंट किया a साइन ओमेगा टी प्लस में 5। इसके अंदर में वैल्यूज क्या क्या है, एक सबसे पहले हमारे पास में आया a, तो ये किसके ऊपर में डिपेंड करता है, a डिपेंड करता है कि हमने हमारे सिस्टम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है। भाई हमें ये तो पता है ना कि अगर कोई भी स्प्रिंग है मेरे पास, तो मैं उसका ब्लॉक है लगा हुआ है, तो बाहर से मैं उसको खींचूंगा, तो खींच के वो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स मैंने डेवलप करी, तो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, तो मैंने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी है। तो जो उसकी मेन पोजीशन थी वहां से ये दूरी मैक्सिमम बनती है, उसको हम उसके एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं जी ये तो मेरे पास में मान लेते कि 5 मीटर था, मैंने कम फोर्स लगाया तो वो यहां पर रुक गया, तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। मैंने और कम फोर्स लगाया और कम एनर्जी उसको दी, तो 3 मीटर हो गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो उसका वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब मैं एसएचएम की बात करता हूं तो ये जो ए है वो एक पर्टिकुलर केस के लिए हमें एक ही रखना होता है। अगर बहुत सारे ए मेरे पास में हो गए तो बहुत सारे एसएचएम वहां पर डेवलप हो जाएंगे। जैसे इस केस में बात करूं कि मैंने वैल्यू इसकी फिक्स कर दी कि ये 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर मैक्सिमम जा सकता है, तो मैंने उसको इनिशियल एनर्जी उसको जो दी है वो एनर्जी उसको 5 मीटर तक लेके जाएगी। तो ये जो एसएचएम का ए जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उस सिस्टम को हमने कितनी एनर्जी दी है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं फाई है, तो फाई हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रहा था भाई, ये फाई डिपेंड कर रहा था साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए पर। तो ए तो ठीक है भाई, हमारी एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, वो हमने उसको फिक्स मान लिया। तो दूसरा वो डिपेंड कर रहा है उसकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर में, यानी कि एक्स नोट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फाई डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन, हमने क्या इनिशियली उसको मान के रखा हुआ है। तो दो चीजों पर उसने डिपेंडेंसी दिखाई है। अगर मैं उसकी फाई को भी कांस्टेंट कर दूंगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमने फाई की उसकी पर्टिकुलर कांस्टेंट कर दी है, मैंने कहा कि वो अपने
π/2 फेज के बाद में चला और वो 5 मीटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रख सकता है, तो आपको समझ में आता है भाई कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी यानी कि इसके साथ में वेरी करेगी। इनिशियल कंडीशन और एनर्जी हमने उसकी कांस्टेंट रख दी है, तो वो उन्हीं के बीच में अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करता चलेगा। तो एसएचएम को जो फिक्स करता है वो करता है उसका एम्पलीट्यूड और उसका फाई, यानी कि ये उसको बाउंड कर देता है कि भाई आप इस पॉइंट से। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोन एक्स को और करे अपने DGT NPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।